खून की प्यासी आत्मा, इसका 36 भाग है। उसमें से पहला भाग से लेकर 36 भाग तक हमारे साथ बने रहे। इसमें लेखक ने जो कुछ विशेष नोट दिया है उसके बारे में 2-4 लाइन। प्यार के नाम पर लड़की के साथ धोखा, उसके बाद कत्ल और फिर लड़की के आत्मा के द्वारा बदला लेने का कहानी है ये। लेकिन अंत में ये कहानी एक अजीब मोड़ पर आकर खत्म होती है। नायक को आत्मा से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन वो 2 लड़कियों के प्यार में उलझ भी जाता है और दोनों लड़कियां जो है उससे संबंध बनाने के लिए तैयार होती है। लेकिन ये कानूनी तौर पर गलत है। फिर भी अगर ऐसा स्थिति आए तो आप क्या करेंगे? एक बात और, लेखक की नज़र में कभी कभी अपराध का फैसला उसके घर वालों पर भी छोड़ देना चाहिए। आप सुन रहे हैं विजयकांत वर्मा जी का लिखा खून की प्यासी आत्मा पार्ट 2। कमला मर चुकी थी। उसके जिस्म की सारी दर्द पीड़ा दूर हो चुकी थी, लेकिन राजन के जिस्म में जो आग लगी हुई थी, उस आग में वो बुरी तरह से जल रहा था। उसके सीने से मांस नीचे होने के कारण उसका बदन भी लहूलुहान था। कुछ देर तक तो उसको कुछ भी समझ में ना आया कि वो क्या कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अपनी जेब से शराब की एक बोतल निकाली और अपने घाव को शराब से धो डाला और बाकी बची शराब को गटागट पी गया। उसकी आंखें लाल हो गए और कमला, जो एक लाश में तब्दील हो चुकी थी, शराब के नशे में उस लाश के संग भी उसने रेप कर डाला। फिर उस पुरानी हवेली के चौकीदार राम सिंह के पास गया, जो अब तक शराब के नशे में मदहोश था। राजन ने चौकीदार राम सिंह से भी कपड़े उतारे और उसे घसीटते हुए कमला के लाश के ऊपर ले जाकर पटक दिया और अपनी गाड़ी से अपने दोस्त डॉक्टर रमेश उसके पास पहुंच गया। डॉक्टर रमेश ने राजन के सीने को लहूलुहान देखकर कहा, उफ, इतनी बेरहमी से तुम्हारी छाती को किसने नोचा? मेरे गर्लफ्रेंड ने यार। मुझे तो इन लड़कियों का चक्कर समझ में ही नहीं आता है कि जब किसी को प्यार करते हैं ये तो अपने तन समर्पित करने में उन्हें ऐतराज क्यों है? देखो कितनी बुरी तरह से नोच खाया है मुझे। सच कहा तूने, पर ये लड़की तो बहुत ही जालिम और निर्दयी मालूम देती है। इस तरह की लड़कियों से तो दूर ही रहना अच्छा है। सही बात, और इसीलिए आज मैंने हमेशा के लिए उससे किनारा कर लिया है और अब कभी नहीं उससे मिलूंगा, क्योंकि जब शादी से पहले ही उसने मेरा ये हाल कर दिया तो शादी के बाद क्या करती? बिल्कुल ठीक किया तूने, राजन के सीने पर पट्टी बांधते हुए डॉक्टर रमेश ने कहा। वैसे उस लड़की का नाम क्या है? कहाँ रहती है वो और करती क्या है? नाम ना ले उस लड़की का। बेरहम, धोखेबाज, बदचलन। गुस्सा ना हो यार, मैंने तो इसलिए पूछा तुझसे कि ऐसी कोई लड़की अगर मुझे मिलती तो नशे का ऐसा इंजेक्शन देता उसे कि वो खुद ही बाहों में आ जाती और पहले अपना तन समर्पित करती और बाद में मुंह मांगा धन भी।
ओह, फिर तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अगर पहले मुझे मालूम होता कि कोई ऐसा इंजेक्शन है तो तेरे पास ही लेके आता, और उससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि तू भी मेरा दोस्त ही है, इसीलिए मेरी हर चीज़ पर थोड़ा बहुत हक तो तेरा भी है। बाकी मेरी बात का मतलब तो तू समझ ही गया होगा। बिल्कुल समझ गया, और बहुत अच्छा लगा तेरी इस बात को सुनकर, डॉक्टर ने खुश होकर कहा। थैंक्स डॉक्टर, एंड आई प्रॉमिस कि इस बार इस टाइप की कोई भी लड़की पटाऊंगा, और उसने अगर ऐसा ना नुकार की तो उससे पहले उसको तेरे ही पास लेके आऊंगा। थैंक्स राजन, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करूंगा, डॉक्टर ने कहा। श्योर, राजन ने कहा, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे घर जाने की ज़रा जल्दी है, क्योंकि आज मम्मी पापा सुल्तानपुर गए और मेरी बहन राधा घर पे अकेली है। ये कहकर वो डॉक्टर से इजाज़त लेकर अपने घर आ गया। उधर चौकीदार राम सिंह जब होश में आया तो खुद को एक लड़की की लाश के ऊपर देखा और घबरा गया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कब हुआ और कैसे हुआ। उसने 100 नंबर पर फोन करने के लिए सोचा भी, लेकिन फिर सोचा कि पुलिस को फोन करता है तो कहीं खुद ही ना फंस जाए, क्योंकि जब पुलिस उससे पूछेगी कि हुआ क्या था तो वो जवाब क्या देगा। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस उस पर ही शक करे और उसे ही जेल में बंद कर दे। उसने चारों ओर देखा, हर तरफ सन्नाटा था। तब उसने उस लड़की के लाश को घसीटते हुए वही पास में एक पुरानी कुएं तक ले गया और उस लाश को उस कुएं में धकेल दिया। सदियों पुराने उस कुएं में ना पानी था, ना कोई उधर आता जाता था। इतना काम करके वो वापस आ गया और एक बोतल वो चरा कर टुन होकर फिर से सो गया। आप लोग सुन रहे थे विजयकांत वर्मा जी का खून की प्यासी आत्मा।